प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, सीधे के सीधे आपकी एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है साथियों, ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का जो सपना है उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? पौष शुक्ल तृतीया को, माघ शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को? जी हाँ साथियों, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाडलो, मलिनाथ पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? जालरापाटन, सवाईमाधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, तिलवाड़ा के अंदर आयोजित होता है मलिनाथ पशु मेला। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए 3 नंबर कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला, जिसे हम बेनेसर मेला कहते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल मैंने कई बार आपको बताया है, आदिवासियों का मेला इसे कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ इसे कहते हैं, भीलों का कुंभ इसे कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर केंद्र आपका आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। कांकन डोलडा बिंदोली और सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? जी हाँ बिल्कुल बताइए, कांकन डोलडा बिंदोली सामेला ये कौन से अवसर से संबंधित है? विवाह, मृत्यु भोज, चूड़ाकर्म, जन्म? जी हाँ साथियों, ये सभी जो रस्में हैं ये विवाह से संबंधित है। विवाह ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नौटंकी का संबंध किस जिले से है, बताइए जरा। उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, दौसा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, नौटंकी का जो संबंध है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने भरतपुर से है। बिल्कुल साथियों, नौटंकी जो है ये अपनी यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश की क्या है, प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो जिले हैं, मतलब कि सीमा लगाते हैं, ये अपने बिल्कुल साथियों भरतपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र आपका क्या है साथियों, नौटंकी के लिए संबंधित है। तो यहाँ पर नौटंकी कहाँ की हो जाएगी साथियों, बिल्कुल भरतपुर की क्या है, प्रसिद्ध है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल सास बहू या सहस्त्र बहू का मंदिर जो है साथियों ये कहाँ पर है, बताइए जरा। नागदा, सांचौर, बालोतरा, चाकसू? जी हाँ, सास बहू का जो मंदिर है यह लाडलो आपका कहाँ पर है, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, नागदा उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है साथियों, ध्यान में रखिएगा, नागदा उदयपुर के अंदर आपका सास बहू का जो मंदिर है या इसे सहस्त्र बहू मंदिर भी हम कहते हैं, यह आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? जी हाँ साथियों, त्रिवेणी हम कौन से नदी के संगम को कहते हैं, बताइए जरा। बनास मेलान बेड़च, गंभीरी मानसी बेड़च, कोठारी खारी बेड़च, सोम आहू और बाणगंगा? बिल्कुल साथियों, त्रिवेणी जो आपका संगम है यह हम किसे कहते हैं, बिल्कुल बनास, बेड़च और मेलान नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है इसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा। बिल्कुल साथियों, सोम माही जाखम नदी का भी त्रिवेणी संगम होता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर। बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है यहाँ पर। सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जी हाँ, सावन भादो जो सिंचाई परियोजना ये कौन से जिले में है? बारा में, बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में?
हाँ जी हाँ, बिल्कुल सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है यह साथियों आपकी बिल्कुल कोटा जिले के अंदर स्थित है। कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है बताइए जरा। जी हाँ, मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी, बनास, जाखम, सोम। जी हाँ, मेजा बांध जो है ये साथियों आपकी कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल कौन सी नदी पर? कोठारी पर बना हुआ है। कोठारी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम में वन नीति की घोषणा कब हुई थी बताइए जरा। जी हाँ, 2019, 2010, 2012, 2014। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, 2010 के अंदर हुई थी। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो वर्तमान में एग्जाम कंडक्ट हो रही है वहां पर साथियों वनों से क्वेश्चन आ रहा है कि वन नीति कब घोषित हुई, सर्वाधिक वन कौन से जिले में है, सबसे कम कौन से में है। तो साथियों प्रथम जो वन नीति है ये 2010 में आपकी जारी हुई थी। सर्वाधिक जो वन है वर्तमान के अंदर ये आपके बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा उदयपुर जिले में है। और सबसे कम की बात करें तो अपने चूरू जिले के अंदर है। दोनों ये तीनों बातें साथियों ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी साथियों बताओ। एरिनपुरा, खेरवाड़ा, नसीराबाद, नीमच। जी हाँ, बिल्कुल साथियों नसीराबाद से हुई थी। नसीराबाद ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों बताइए जरा। मोतीलाल पटेल, हरिबाबू उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, बिल्कुल साथियों रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बजट्टी आभूषण कहाँ पहना जाता है साथियों बताइए जरा। गले में, सिर पर, हाथों में, नाक में। जी हाँ, बजट्टी जो आभूषण है यह साथियों आपका जी हाँ गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का क्या है? आभूषण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है बताइए जरा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक जो है ये किसे हम कहते हैं? विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, कोमल कोठारी को। जी हाँ, राजस्थान के अंदर हम बात करें, चाहे भारत की बात की जाए, जी हाँ राजस्थान या फिर भारत दोनों में से किसी की भी बात की जाए तो किसान आंदोलन का जो जनक है यह हम विजय सिंह पथिक को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों ये यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं, ना कि राजस्थान के निवासी नहीं थे साथियों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो क्रांतिकारी है, जो नेता है जो राजस्थान का निवासी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ये कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बलवद विलास की रचना किसने की थी? जी हाँ, जेम्स टोड, मुनोतनेंसी, दयालदास, सूर्यमल मिश्रण। जी हाँ, बिल्कुल साथियों अपने सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। रत्न एवं आभूषणों का शहर किसे कहा जाता है? जी हाँ साथियों, रत्न एवं आभूषणों के लिए जो प्रसिद्ध शहर है, सोने चांदी के लिए जो प्रसिद्ध शहर है, ये साथियों आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध है बताइए जरा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर। जी हाँ साथियों, अपना जयपुर प्रसिद्ध है। जी हाँ, रतन, आभूषण, जेवर, जेवरात। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, सोने चांदी के आभूषणों के लिए भी आपका क्या है? जयपुर ही प्रसिद्ध है। मीनाकारी के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के लिए भी जयपुर ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ग्रीष्म जो आपका महोत्सव है साथियों ये अपना माउंट आबू में मनाया जाता है। और बात करें साथियों में पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव की, ये दोनों जयपुर में आपके मनाए जाते हैं। हवा महल भी आपका जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग भी जयपुर में है, जहां पर साथियों एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान रखी गई है। बिल्कुल साथियों क्वेश्चन आए ना तो गलत आपका नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल गुलाबी नगरी
पिंक सिटी भी हम जयपुर को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावाटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। जी हाँ बिल्कुल, तोरावाटी की जो पहाड़ियां हैं ये अपनी शेखावाटी बोले तो चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर क्या है आपकी विस्तृत है, फैली हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी के अंदर तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बताइए कि राजस्थानी रामायण का जो रचनाकार है ये किसे माना जाता है? सहजोबाई को, समर्थनदास मनीषी को, समय सुंदर को, सीताराम केसरिया को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, किसे कहा जाता है? समय सुंदर को साथियों माना जाता है। तो समय सुंदर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी स्थल पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? बताइए जरा। माउंट आबू अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य। जी हाँ बिल्कुल साथियों, माउंट आबू अभ्यारण्य है आपका, जो माउंट आबू सिरोही केंद्र आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? साथियों बिल्कुल बीहड़ प्रभावित हैं। कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा और पाली। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मुख्यतः बीहड़ जो प्रभावित जिले हैं राजस्थान के, ये आपके कोटा, सवाईमाधोपुर और धौलपुर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? साथियों बताओ। भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में। अरे केलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है ये अब आपका वर्तमान में भरतपुर जिले में है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल टोड, हेरोडोटस, मुनोतनेन्सी, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल, कर्नल टोड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को इतिहास बिल्कुल राजस्थान इतिहास के प्रणेता कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को हम साथियों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जसवंत पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? जी हाँ, जोधपुर में, गंगानगर में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में। जी हाँ, जसवंत पशु मेला जो है साथियों यह आपका भरतपुर के अंदर आयोजित होता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए जरा। जी हाँ साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य का भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं? कांठल, भाकर, गिरवा, मेवल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मेवल नाम से हम जानते हैं। मेवल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, सिरोही में। जी हाँ, नालीनुमा जो अपर्दन है साथियों यह तो आपका बिल्कुल कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, अपने कोटा के अंदर पाया जाता है। कोटा ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो साथियों आपको इंतजार नहीं करना है, कोशिश करना है। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की बोलते ना कभी हार नहीं होती। बिल्कुल साथियों, आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस का। तो बिल्कुल साथियों, अवश्य आपका सपना जो है वो पूरा हो जाएगा और मनपसंद कॉलेज फर्स्ट चॉइस के अंदर ही आपको मिल जाएगी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इतना टारगेट रखोगे ना तभी जाकर साथियों सिलेक्शन आपका हो पाएगा। यदि आप टारगेट 450 या 420 प्लस का लेकर चलोगे तो साथियों कतई सिलेक्शन नहीं होगा। टारगेट बड़ा आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम
आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, हमेशा आपकी जो एक क्लास है ये सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है, तो जुड़ना हमेशा ना भूलिएगा। जी हाँ, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है बताइए जरा। तालछापर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केलादेव अभ्यारण्य, मरु उद्यान। जी हाँ साथियों, बिल्कुल यहां पर बात हो रही है सबसे बड़े अभ्यारण्य की, तो लाडो नाम आएगा मरु उद्यान है, जो आपका कहां पर फैला हुआ है, बाड़मेर और साथियों जैसलमेर में क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो यह आपका सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, स्थानांतरित कृषि, शुष्क कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, पर्वतीय कृषि। जी हाँ, बिल्कुल स्थानांतरित कृषि से हम कहते हैं। वालरा को क्या कहते हैं साथियों, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए जरा। बिल्कुल साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रथम अध्यक्ष की बात हो रही है ना, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम सी सुराणा, एस के घोष। जी हाँ, बिल्कुल कौन थे साथियों आपके। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है यह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, के गोयल थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था। जी हाँ, जैसलमेर, पाली, टोंक या फिर धौलपुर। जी हाँ, बिल्कुल न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर में देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता। बिल्कुल साथियों, इसके अंदर हम बात करें मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा अध्यक्ष भी शामिल होता है, विधानसभा का जो विपक्ष का नेता होता है ये भी शामिल होता है, परंतु उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे साथियों छपेगा। महाराव संग्राम सिंह, नारायण सिंह मसूदा, पूनमचंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है साथियों ये अपने महाराव संग्राम सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थापित हुआ था। लाखेरी बूंदी में, डबोक में, ब्यावर में, गोटन नागौर में। जी हाँ, बिल्कुल साथियों लाखेरी बूंदी केंद्र आपका स्थापित हुआ था। तो लाखेरी बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित है साथियों। जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। जी हाँ साथियों, अपने जयपुर के अंदर प्रस्तावित है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। जी हाँ साथियों, सरसों का उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिलों में होता है बताइए। अलवर, भरतपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, अजमेर और नागौर। जी हाँ, बिल्कुल अलवर भरतपुर केंद्र आपका साथियों। बिल्कुल अलवर भरतपुर आपका। हम बात करें दूसरा तीसरा कौन सा साथियों, गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अलवर भरतपुर आपका सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सेवर भरतपुर के अंदर बिल्कुल साथियों आपकी किसकी मंडी है, राष्ट्रीय सरसों की जो आपकी साथियों हम बात करें मंडी जो है ना, ये भी आपकी सेवर भरतपुर के अंदर ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है। जी हाँ साथियों, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची जो है उसके अंदर कौन सा है बताइए। राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर बाघ परियोजना उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर जो है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। बिल्कुल साथियों, 35 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है आपका, यह है आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइए जरा। 1967 में, 1962 में, 1966 में, 1968 में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन है मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे? मग्गाराम वेद, सुभाष चंद्र बोस, जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर 37 नंबर के अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा जयनारायण व्यास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जी हाँ, गोपाल उदय हुक्मा और जीवन, ये चारों जो आपके कलाकार हैं साथियों, यह है आपके ध्यान में रखिएगा आमेर जयपुर जो चित्रकला शैली है उससे संबंधित रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला किस माह में बढ़ता है? जी हाँ, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर तो आयोजित होता है, परंतु ये साथियों माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। कब होता है साथियों? माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है साथियों बताओ। लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग। जी हाँ साथियों, कोसवर्धन दुर्ग के नाम से तो हमें शेरगढ़ दुर्ग को जानते हैं। तो शेरगढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़ा रहना है। एग्जाम आपकी साथियों बिल्कुल कंडक्ट होने वाली है जल्दी। आपकी एग्जाम डेट को यदि आप लेकर बैठोगे कि एग्जाम डेट आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो साथियों निराशा ही देखने को मिलेगी, सफलता देखने को नहीं मिलेगी। यदि आप अभी भी तैयारी में जुटे हुए हो, चाहे आपकी एग्जाम साथियों चाहे कल हो चाहे परसों हो, कोई आपको लेना देना नहीं है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहोगे तो एग्जाम चाहे कभी भी हो आपको तो फायदा ही फायदा देखने को मिलेगा। और यदि आप एग्जाम डेट का इंतजार करते रह जाओगे तो साथियों इंतजार करते ही रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ बिल्कुल, सिलेबस को पूरा पढ़ना है और साथ साथ में रिवीजन आपको करते हुए चलना है, सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है साथियों बताओ। जयपुर को, जोधपुर को, जालौर को, बूंदी को। जी हाँ, बावड़ियों का शहर हम बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया था? 2 अक्टूबर 1990 को, 18 जनवरी 1999 को, 26 जनवरी 1995 को, 10 दिसंबर 1998 को। जी हाँ बिल्कुल, 18 जनवरी 1999 को अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है साथियों बताइए जरा। सलूंबर में, उदयपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। जी हाँ बिल्कुल, सलूंबर में है साथियों। सलूंबर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं साथियों बताइए जरा। उत्तर पूर्वी, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग। जी हाँ, शुष्क सागवान के जो वन है साथियों ये आपके दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो दक्षिणी भाग ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य के दो जिले हैं जो राज्य का 75% अब्रक का उत्पादन करते हैं। जयपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर और सीकर, भीलवाड़ा और उदयपुर, जयपुर और टोंक।
जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा और उदयपुर करते हैं। बिल्कुल, भीलवाड़ा तो साथियों अब्रक नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? अब्रक नगरी भी कहते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। परंतु उदयपुर के अंदर भी आपका उत्पादन होता है साथियों अब्रक का। तो उदयपुर और भीलवाड़ा दोनों को मिलाकर साथियों राज्य का जो है 75% अब्रक का उत्पादन है इन दोनों जिलों से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई साथियों बताओ? 1905 अजमेर में, 1904 जयपुर में, 1905 जयपुर में, 1906 अजमेर में। जी हाँ, जयपुर में हुई थी और 1905 ईस्वी के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दैनिक नवज्योति के संपादक कौन रहे हैं? विजय सिंह पथिक, दुर्गा प्रसाद चौधरी, केसरी सिंह बारहट, जमनालाल। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अपने दुर्गा प्रसाद चौधरी जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बड़ला स्थित है। जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। जी हाँ साथियों, विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वह अपना कौन सा है साथियों? बड़ला है, जो वर्तमान के अंदर साथियों आपका जोधपुर में है। यदि जोधपुर ऑप्शन में ना आए तो आपको फलोदी कर कराना है, क्योंकि यह फलोदी में अब जा चुका है वर्तमान में। परंतु साथियों पुराने आंकड़े ही अभी तक आपके पूछे जा रहे हैं, नए आंकड़े नहीं आए हैं। इस कारण आपको जोधपुर भी ध्यान रखना है, और यदि जोधपुर ऑप्शन में ना हो तो आप फलोदी को लगा कर आना है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो भी आपको फलोदी को ही लगा कर आना है साथियों, राइट आंसर। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। जी हाँ, सर्वाधिक तो साथियों बांसवाड़ा रखता है, और न्यूनतम जो है साथियों ये अपना झुंझुनू रखता है। बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम झुंझुनू, सर्वाधिक बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो 50 नंबर है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और यदि आपके सही हो रहे हैं साथियों 50 में से 25 प्लस या 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 208, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 04, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11। जी हाँ, राजस्थान से गुजरता है पूछ रहा है ना। बिल्कुल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH हाईवे नंबर 11 जो है साथियों ये राजस्थान से गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऐसे ही क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना है। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।